कौन नेता घुमाता है? ये जितने बड़े बड़े नेता बैठे हैं ना, ये घुमाते रहते हैं। केजरीवाल छोटे नेता है? हैं? केजरीवाल छोटे नेता है? तो केजरीवाल तो अभी नया आया बेचारा, 5 साल हुए 10 साल हो गए उसको, अभी तो घुसा था वो, उसको पहले जेल में डाल दिया कोई शराब घोटाला, शराब नहीं थी वो पानी था, उन्होंने कहा एक पानी की बोतल और ले जाओ। क्या नाम उसका, राहुल को 5 साल सरकार दे दो, तो युवा आदमी है ना, थोड़ा देखभाल। राहुल गांधी अभी युवा है? युवा कितने 60 पे लोग कह रहे हैं शादी नहीं करी तो वही शादी है 60 साल के उम्र में लोग भी युवा है। वो ये दुनिया में नहीं आया है भैया, वो युवा नेता है, तुम दुनिया में नहीं आए हैं। अभी समझ रहे हो उसको, अभी आप बच्चा समझ रहे हो? शादी नहीं हुई भाई इसकी, शादी ना हुआ तो इसका बच्चा आदमी। अच्छा मेरी उम्र होगी, मेरी कितनी भैया कैसी बात है? योगी करते हैं काम कि नहीं करते? अरे बहुत बढ़िया आदमी है वो तो, हाँ यूपी सुधार दी। क्या बढ़िया, क्या सुधार दिया? अरे यूपी में ये बढ़िया है, एम्स बनवा दिया, एम्स आ गया, लोगों को राशन मिल रहा है, उसके बाद में लोगों का फ्री इलाज हो रहा है अस्पतालों में अच्छे खासे हैं। यूपी में कहाँ से बता दूं, कहाँ एम्स कितने बन गए? अरे यूपी में 10 अस्पताल ही ना है। आइए हमारे अयोध्या में, ईवीएम हटाओ और देश को बचाओ। अरे यार सबका फायदा उसमें। ईवीएम तो कांग्रेस की सरकार में ही आया था। वो तो कह रहे कांग्रेस ने ही ईवीएम लाया था। अरे कांग्रेस भी तो उसमें ही आ जाएगी फिर दोबारा से। कांग्रेस ही तो लाई, कह रहे कि कांग्रेस ही लाई। वो तो बात की दूर बात थी भाई, वो तो शुरू में था सब देशों चला रहा था, सब देशों ने बंद कर दिया। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए ईवीएम को हटा रहे। ईवीएम पे हमेशा रोना रो रहे हैं, विपक्ष का मुद्दा है ही नहीं। ये कहते हैं ईवीएम हटाओ, मैं कहता हूँ कांग्रेस ही हटाओ, देश से देश सुधर जाएगी। कांग्रेस को हटाओ, तो केजरीवाल को लाओ। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, 400 पार। ईवीएम लेकर परेशान है, कैसे 400? ये परेशान ही रहेंगे। ईवीएम को लेकर के परेशान सबसे ज्यादा होंगे 4 जून को, जब रिजल्ट आएगा ना तो सारे कहेंगे ईवीएम खराब, ईवीएम खराब, ईवीएम खराब। कुछ दिन के बाद देश की जनता कहेगी कांग्रेस खराब, कांग्रेस खराब, कांग्रेस खराब, और कांग्रेस देश की जनता से जा रही है। क्या नाम है? जाकिर। कहाँ रहते हैं जाकिर? त्रिलोकपुरी। त्रिलोकपुरी रहते हैं। क्या माहौल है लोकसभा इलेक्शन का? देखो जी बिल्कुल, मैं जहाँ जा गया हूँ मुझे तो केजरीवाल के अलावा कुछ नहीं नजर नहीं आता कहीं भी। पब्लिक चुप है, एकदम खामोश है, वो कह नहीं सकती कि हम कांग्रेस को दें या बीजेपी को दें। सिर्फ वो चाहते हैं कि हमें केजरीवाल चाहिए। अच्छा, लेडीज तो सिर्फ केजरीवाल के बारे में कोई अलग कुछ कहती नहीं है। अभी तो केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चल रहा है भाई। वो सब झूठा है। नहीं, आप कोर्ट थोड़ी ना। अरे भाई कोर्ट, अगर कोर्ट उन्होंने ये चक्रवी है, ये तुम नहीं समझोगे। ये नेता जो है, मतदाता आप हैं, आप नहीं समझोगे तो अरे भाई नेता जो है ना बहुत बड़ा नेता है, मुझे पता है। नेता बहुत कुछ चक्कर में घुमाता है, आम पब्लिक को भी घुमाता है और हम जैसे को भी घुमाता है। मैं बहुत नेतागिरी की। कौन नेता घुमाता है? ये जितने बड़े बड़े नेता बैठे हैं ना, ये घुमाते रहते हैं। केजरीवाल छोटे नेता है? केजरीवाल छोटे नेता है? तो केजरीवाल तो अभी नया आया बेचारा, 5 साल हुए 10 साल हो गए उसको, अभी तो घुसा था वो, उसको पहले जेल में डाल दिया कोई शराब घोटाला, शराब नहीं थी वो पानी था, उन्होंने कहा एक पानी की बोतल और ले जाओ। आपने कहा नया जो है नेता है, तो नया नेता के हाथ में 140 करोड़ जनसंख्या के आबादी वाले देश को थमा दिया जाए? भाई 140 करोड़ को अभी वहां तक काम पहुंचा यार। अभी तो दिल्ली में ही थे, दिल्ली में देखो सुधार करा, पानी की सुधार करी, पानी बढ़िया आ रहा, सफेद चिट्टा एकदम गोरा, और बिजली की सुविधा बढ़िया है, लेडीज को फ्री, और क्या चाहिए हमें, और स्कूल बढ़िया, अस्पताल बढ़िया वाली बात करते वही तो बीजेपी वाले कहते गंदा अस्पतालों में लाइन लगानी पड़ती थी 2-2 4-4 घंटा दवाई के लिए। अब ऊपर जाओ, ऊपर दवाई मिल जाती है, तो दवाई नहीं मिल जाती, डॉक्टर के पास ही दवाई मिल जाती है आजकल तो। दवा मिल जाता है अस्पतालों में, सारी दवा कहीं नहीं मिल पाता है। अच्छा ये बताइए, मोदी ने ऐसा कौन सा काम है जो नहीं किया है? ये बताइए, बीजेपी सरकार में ऐसा कौन सा काम है जो नहीं हुआ है, और कांग्रेस ऐसा कौन सा काम है जो कर दिया है? बताइए मुझे आप। कांग्रेस तो सारे काम करे, दिल्ली यूपी बम्बई सब कांग्रेस ने बनाई है, उसकी बात तो करो नहीं। अब तो नई सरकार की बात करो, इधर केजरीवाल और मोदी की बात करो। केजरीवाल और मोदी को अब जो है टक्कर नहीं, कांग्रेस नहीं है। अब तो ये है कि भाई 5 साल के लिए अब कांग्रेस को सरकार बना दीजिए। 5 साल के लिए? हाँ। अब बीजेपी वाले तो ये भी कहते हैं 70 साल शासन किया। नहीं वो क्या नाम उसका, राहुल को 5 साल सरकार दे दो, तो युवा आदमी है ना, थोड़ा देखभाल। राहुल गांधी अभी युवा है? युवा कितने 60 पे लोग कह रहे हैं शादी नहीं करी तो वही शादी है 60 साल के उम्र में लोग भी युवा है। वो ये दुनिया में नहीं आया है भैया, वो युवा नेता है, तुम दुनिया में नहीं आए हैं। समझ रहे हो उसको, अभी आप बच्चा समझ रहे हो? शादी नहीं हुई भाई इसकी, शादी ना हुआ तो इसका बच्चा आदमी। अच्छा मेरी उम्र होगी, मेरी कितनी? भैया कैसी बात है? अरे मेरी कितनी उम्र होगी बताओ? अरे मेरी कितनी उम्र होगी? आपका 40-45 होगा ज्यादा। भाई साहब 50 से ऊपर गुजरा हूँ। आप 50 के ऊपर हैं। हाँ। और अभी आप युवा हैं? युवा
युवा हूँ मैं तो अभी। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 ही बच्चे हैं अभी तो। 2 बच्चे हैं और युवा हैं आप। तो ये बताइए, मान लिया 50 साल के आप युवा हैं, तो जो 20-25 हम लोग क्या हैं, या ये भाई साहब क्या हैं? दुनिया में नहीं आए हैं, हम दुनिया ही में नहीं आए हैं। देखो ये है बुड्ढे बेचारे, देखो इनको देखो, ये है बुड्ढे। हम तो युवा आदमी हैं अभी। अभी राहुल गांधी युवा हैं। अगर दूसरी बाहर की कंट्री हमारे देश में आ जाए, साल को मार के भगा देंगे हम। कंट्री में युवा कोई बच्चा बता रहे हैं भैया आप कह रहे हैं वो बच्चा है, तो वो भी अब कैसे प्रधानमंत्री बन जाएंगे? कितना उम्र है आपका? उम्र कितना है? उम्र 24 साल उम्र है हमारी। आपका 24 साल है। हाँ। ये 50 के हैं, राहुल गांधी 55, 54, 55। हाँ, तो हम लोग कंफ्यूजन में है किनको युवा माना जाए, इनको माने कि राहुल गांधी को माने? ये भैया के कहने देखो अभी शादी नहीं हुई, अभी वो इसी चक्कर में है कि मैं जो है मोदी जी को क्यों हटाया जाए, रीजन क्या है? उनको 10 साल हो गए, बूढ़े हो गए, उनकी उम्र ज्यादा हो गई, 80 के करीब बैठ गई है। 10 साल हो गया, इसके लिए उनको हटाया जाए? हाँ नहीं, उम्र भी ज्यादा हो गई ना। उम्र ज्यादा, तो लोग तो कह रहे हैं योगी बाबा आ जाएंगे। वहाँ गए थे तो वहाँ पे सीढ़ी पे चढ़ा तो गिर गए। तो ये भी देखना चाहिए, वो उम्र के हिसाब से हटा देना चाहिए। नहीं, बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि योगी को लाएं फिर। नहीं, योगी को भी ले आओ, टेंशन क्या है? आदमी जो है काम करने वाला होना चाहिए। योगी से क्या प्रॉब्लम है? योगी करते हैं काम कि नहीं करते? अरे बहुत बढ़िया आदमी है वो तो। हाँ, यूपी सुधार दी। क्या बढ़िया, क्या सुधार दिया? यूपी में ये बढ़िया है, एम्स बनवा दिया, एम्स आ गया, लोगों को राशन मिल रहा है, उसके बाद में लोगों का फ्री इलाज हो रहा है अस्पतालों में अच्छे खासे हैं। यूपी में कहाँ से बता दूं, कहाँ एम्स कितने बन गए हैं? अरे यूपी में 10 अस्पताल ही ना है। आइए हमारे अयोध्या में आपको दिखाएं कितना काम हो गया। चलिए चलिए, देखो मैं अमरोहा में रहता हूँ, अमरोहा के बाहर जोया है, जोया रोड पर अस्पताल है सरकारी। वहाँ पे कोई भी डॉक्टर नहीं मिलेगा तुम्हें, और वहाँ ना बेड मिलेगा ना तुम्हें कुछ मिलेगा। और अच्छी आबादी, अमरोहा अच्छी आबादी है, मुरादाबाद पास पड़ता है, मगर अस्पतालों के अंदर बेड भी नहीं मिलेंगे, डॉक्टर भी नहीं मिलेंगे, दवाई भी नहीं मिलेगी। और बाहर अस्पताल जो प्राइवेट है वो फूल रहा है। वही बात तो लोग दिल्ली में भी तो करते हैं, कहते हैं दिल्ली में वही इससे बेकार। दिल्ली में जो यूपी से दिल्ली में आते हैं, वो क्यों आते हैं? दिल्ली में सुविधा है। दिल्ली से लोग यूपी में नोएडा में नहीं जाते काम करने के लिए, ये तो आप गलत कह रहे हैं। नोएडा से तो यूपी दिल्ली में आते हैं, तो वही तो बता रहे हैं, ये मत कहिए हर गली में हम 5 रुपए में जाके दवाई ले ले, हमारे लोकपुरी में। छोड़िए भाई, हम कह रहे हैं मान लिया मोदी जी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार ना रखा जाए, तो किसको रखा जाए? तो ये तो देखो, योगी रहो कोई भी रहो, काम सही होना चाहिए। मगर ये है कि 5 साल के लिए दूसरी पार्टी को दे देंगे सरकार। 5 साल के लिए क्यों दिया जाए? भाई ये है कि देखो हर पार्टी बदलती तो नया काम दिखाती है, कुछ वो अच्छा करे। तो कांग्रेस ने गरीबों के लिए 70 साल तक क्या नया काम दिखाई? कुछ तो दिखाया होगा साल में उन्होंने। यार, तुम्हें बना दिया अपने बुढ़े से। हम वही तो इसी बात को, अब आप सुनिए, आप बातों से मत बदलिएगा। आपने कहा कि 10 साल हो गया, बदल दीजिए, 5 साल दूसरे को मौका दिया जी। और वही मुद्दा ये लोग बनाते हैं कि 70 साल जब कांग्रेस रही तब क्यों नहीं बदला गया? भाई 70 साल में उन्होंने काम करा, पब्लिक ने वोट दिया। और इस बार मोदी जी अगर 10 साल से हैं तो पब्लिक के वोट से ही तो होंगे मोदी जी। बस देखो, एक तो ईवीएम जो है ना, हमारी निगाह में वो तो गलत है। नहीं नहीं नहीं, इस पे हम सहमत नहीं होंगे। ईवीएम पे आप आए गलत आ गए, मुद्दा बना देते हैं सत्ता पक्ष के लिए, खाम खा परेशान हो जाते हैं तुरंत। नहीं नहीं, सुनिए सुनिए सुनिए, सही है, आपकी बातों से सहमत है। दिल्ली में सरकार किससे है? ईवीएम से ही है ना। पंजाब से है, फिर हिमाचल से है, तेलंगाना हो गया, कर्नाटका हो गया, जो है तमिलनाडु में भी है, बंगाल में भी है। क्या फिर क्या है ईवीएम पर? 200 देश है दुनिया के अंदर, आज तक वहाँ ईवीएम से काम नहीं होता। देश की बात की, अपने देश की बात करिए, 200 देशों की नहीं। ईवीएम अरे प्रदेशों में जो राज्य सरकारें हैं, ईवीएम से क्यों है? अरे तो ईवीएम क्यों डरते हैं बीजेपी सरकार वाले? ईवीएम वो क्यों डरते हैं भाई? डरते हैं। राहुल गांधी को प्रदर्शन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कि मतलब ईवीएम हटाया जाए? इसके लिए रोड पे निकलना चाहिए। अरे कर तो अभी बहुत कुछ शोर मचाया। शोर मचाने से नहीं, उनको धरना प्रदर्शन करना चाहिए। ईवीएम हटाने के लिए धरना प्रदर्शन होना चाहिए कि नहीं? जिसके हाथ में सरकार है, उसकी भैंस उसकी लाठी होती है, कोर्ट भी उसके हाथ में, चुनाव आयोग उसके हाथ में, तो ईवीएम कैसे हटेगा? 2014 से पहले कांग्रेस का शासन था, मोदी जी कैसे आ गए? बीजेपी ईवीएम हटाते हुए डरती है। हम कह रहे हैं, आपने अभी कहा जिसके हाथ में लाठी, अगर उसके अंदर हिम्मत है आपने तो हटा दे, ईवीएम हटा दे। अगर किसी विपक्ष के नेताओं को क्यों नहीं कहते हैं कि प्रदर्शन करो? ईवीएम कैसा भाई? हटा दो ना, हटा दो। अच्छा है, नहीं हटाओ। ईवीएम सही है। ये तो सुनिए मेरी बात सुनिए भैया, मेरी बात, राहुल गांधी ईवीएम हटा दो। एक मिनट मेरी बात सुनिए। न्याय जोड़ो यात्रा, ठीक है, निकालते हैं, ठीक है, सारी यात्रा निकालते हैं, ठीक है,
ये बताइए एक ईवीएम यात्रा निकाल दीजिए, आप इस्तीफा दीजिए, हमको चुनाव ही नहीं लड़ना है। ये बताइए क्या डर है, बताइए ना, क्यों नहीं, क्यों नहीं विपक्ष बनेगा किसी किसलिए बनेगा? विपक्ष बने, सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, ये सुनिए, ये ईवीएम, सुनिए ये ईवीएम पे कह रहे हैं ना, सुनिए ईवीएम हटा दो। बीजेपी अगर पक्की है अपने मुद्दे पे, बीजेपी वोट देते लोग बाग, तो हटा दो उसको, क्यों नहीं चाहती? ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटा दो, फिर लड़ो बैलेट पेपर से। विपक्ष को, राज्य सरकारों को भी बर्खास्त कर देना। ये भी समझ हाँ सर, राज्य सरकारें बर्खास्त होना चाहिए कि नहीं? आई थी, सत्ता किसका था? कांग्रेस का था ना, तो बीजेपी का ईवीएम आई थी भाई, ईवीएम आई थी भाई, वो क्या हुआ था? लॉलीपॉप दिए थे 15 लाख। लोग कुछ नहीं करना है, ठीक है। 15 लाख जब भाजपा आएगी तब ईवीएम से आ रही है, ठीक है। अंधभक्त कह देंगे, ये कह देंगे, वो कह देंगे, ठीक है ना। जब तक ले 15 लाख नहीं देंगे तब तक ले गद्दे से उठने नहीं देंगे, सीधी सी बात। सुनिए तो ईवीएम हटाए, ईवीएम हटाए, अगर बीजेपी पक्की है तो हमारे को पब्लिक वोट देती है, तो ईवीएम हटा दे। अच्छा, दिल्ली में कैसे? विपक्ष राज्य सरकारों को क्यों ले लेती है भाई? विपक्ष कहाँ से जब जीतेगा, बोलेगा? अरे उस पर बोला एनआरएस से लगा, नहीं, गलत बात है। देखो ऑन कैमरा है, पब्लिक देखती है, पब्लिक सब समझती है। ईवीएम हटाया जाए राज्य सरकारों में जहां पर विपक्ष का सरकार है, क्यों एक्सेप्ट कर रही है? भाई ईवीएम हटा दो। हम कह रहे हैं ईवीएम से सरकारें बनी हैं तो उनको क्यों नहीं ये एक्सेप्ट? तो चोरों की सरकार हो गई है ईवीएम वाली तो। अच्छा चोरों, नहीं, एक मिनट, कर्नाटका में चोरों की सरकार है। एक मिनट, जहाँ इनकी सरकार बन जाती है वहाँ ईवीएम सही है। अरे हम तो बना रहे सर, हम तो कह रहे हैं पूरे समय हिंदुस्तान का ईवीएम हटा दो, बैलेट पेपर से वोट कराओ। तो केजरीवाल जी से कहिए इस्तीफा दें। अरे केजरीवाल जी ईवीएम से बने हैं मुख्यमंत्री, देखो उनको इस्तीफा दिलाओ फिर। केजरीवाल आप जो आगे जो चुनाव होंगे तो उससे होंगे, बैलेट पेपर से होंगे, तो केजरीवाल अगर उनके पास पब्लिक होगी तो पब्लिक देगी वोट। तो वही तो कह रहे हैं, ईवीएम से लोग जितने मुख्यमंत्री हैं सबको हटवाइए, प्रदर्शन करवाइए आप सुबह जो है, अरे भाई जंतर मंतर पे ईवीएम हटवाइए। मोदी जी सब पे डंडा फिरवा देंगे। फिर गलत है, फिर गलत है, फिर आप अपने बातों से टिकते नहीं है। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। अरे विकास तो सबका हो ही रहा है, ये तो पब्लिक को पता है, समझे नहीं। नौकरी जिसकी 8-10 हजार थी उसकी 6 हजार रह गई, और जिसकी झूठ बोल दिए आप, फिर झूठ बोल दिए। नहीं फिर नोएडा में जाके देखो। अरे अब मत कहिए, अब नोएडा से ही आते हैं, ये ऐसा मत करिए। 10,000 सैलरी वाले के किस बंदे के 6,000 सैलरी हुए? कोई रिकॉर्ड हो तो आपका बता दीजिए। बता दीजिए भाई जिसकी 10,000 तनख्वाह थी उसको 8 मिल रहा है, चाहे जो कहाँ मिल रहा है? कंपनी वाले दे ही ना रहे उनको पैसा। जितनी योजनाएं निकाली है मोदी जी ने सारी तो कांग्रेस की थी, क्यों नहीं निकाल दिए? सेक्टर 47 में हम तो 8 पहले 300 मिलते थे, 500 मिलते हैं मुझे, ईमानदारी से। सिर्फ आपकी जो लगवाते 500 रोज मिलेंगे आपको। यहाँ तो सबको आपका काम ही आ गया। किसी की 10 थी उसकी 8 हो गई, किसी की 8 थी तो 6 रह गई। देखिए ऐसा मत करिए, इससे जानते हो क्या होता है, गलत मैसेज जाता है। बात कब हो गई है? नहीं, हम इससे सहमत नहीं, 6 फीस कह देंगे, बिल्कुल सहमत नहीं है। आधा सी देंगे इससे इस बात से तो इसलिए सहमत नहीं होंगे कि आप जिस हिसाब से जो तर्क दे रहे हैं वो गलत